काशोन मलिक। आज पूरे 1 हफ्ते बाद अनफाल को वापस छोड़कर जा रहा था। जो काम काशान का 2 से 3 दिन बाद होना था, वो काम किसी वजह से आगे हो गया था, और अनफाल मैडम का आना भी। इसलिए आज वो पूरे 1 हफ्ते बाद वापस आई थी। अस्सलाम वालेकुम। घर के अंदर एंटर होते ही उसे पहले दादी जान हॉल में बैठी नजर आई थी। अनफाल ने उनके पास जाते उन्हें सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बेटा। दादी जान ने उसका माथा चूमते मोहब्बत से जवाब दिया था। बेटा, काशान बेटा, अंदर क्यों नहीं आया? वो दादी जान काशान भाई को काम से जाना था, इसलिए थोड़ी देर अंदर आ जाता, खाना खा के चला जाता। कहा था हमने, लेकिन वो कह रहे थे लेट हो जाएगा। अनफाल ने दादी को जवाब देते इधर उधर देखा था। उसे सिकंदर कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब वो घर नहीं था। शुक्र था भाई नहीं था। अनफाल का दिल धक धक कर रहा था कि वो कैसे सिकंदर का सामना करेगी। उस दिन की कॉल के बैक के दोबारा कॉल भी नहीं की थी, और अनफाल मैडम सदा की डरपोक, उसने भी हिम्मत नहीं की थी। खैर, अभी तो वो नहीं था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है आपके? तैमूर, जो अपने पोर्शन से सीढ़ियां उतरता नीचे आ रहा था, वो बाहर किसी काम से जा रहा था। अनफाल को देखते सलाम किया था। ठीक है हम, आप कैसे हैं भाई? आपके शौहर साहब ने मेरी शादी आगे करवा दी है, उसके बाद मैं कैसा ही हो सकता हूँ? तैमूर ने आंखें घुमाते जवाब दिया था। अनफाल को हंसी आई थी तैमूर की बात सुनकर। हंस लें आप भी अपने शौहर के साथ मिली हुई हैं। आपको भी अपना इकलौता देवर अजीज नहीं है भाभी? होता ना तो आप अपने शौहर साहब से कहते कि भाई मेरे देवर की शादी करा दें। हम क्या कहें उनसे? हाँ भाई, आपके शौहर के सामने किसकी हिम्मत हो सकती है कुछ कहने की? तैमूर ने मुंह बनाया था। अनफाल को फिर हंसी आई थी तैमूर की बात सुनकर। वैसे भाभी, अभी भी टाइम है, आप कह सकती हैं, हम डील कर लेते हैं। तैमूर ने अनफाल की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहा था। क्या? अनफाल ने भी हंसते हुए डील पूछी थी। आप अपने शौहर को मेरी शादी के लिए राजी करें, और आपका देवर प्लस भाई हमेशा आपकी खिदमत में तैयार रहेगा। अनफाल को तो हंसी पर हंसी आए जा रही थी। वो कितने बाद इतना हंस रही थी। मेरी शादी से आपको भी फायदा होगा। तैमूर को अनफाल का हंसना बुरा लगा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसका मजाक बना रही हो, लेकिन इतना भी बुरा नहीं लगा था। वो क्या? अनफाल ने हंसते हुए पूछा था।
बताएं दादी जान, भाभी को क्या फायदा होगा? तैमूर ने अपनी दादी की तरफ देखते पूछा था। मुझे क्या पता? तंग, तुम अपनी भाभी को कर रहे हो और पूछ मुझसे रहे हो? दादी ने तो टका सा जवाब दिया था। वैसे दादी जान, देख रहा हूं, जब से आपके लाडले पोते की बीवी आई है ना, आपको अब मैं नजर ही नहीं आता। तैमूर ने अपनी दादी की बात सुनकर मुंह फुलाया था। ये बात सच थी। जिस दिन से अनफाल आई थी, दादी जान हर चीज से बेफिक्र थी। यार, आपका फायदा ये है, आपकी बहन आ जाएगी तो दोनों मिलकर उस घर में राज करना। तैमूर ने अनफाल को पत्ते की बात बताई थी। सोचना पड़ेगा, अनफाल कहते फिर हंसी थी। वैसे एक और बात बता दूं, आजकल आपके शौहर साहब में मौंजेलिका घसी हुई है। यकीन करें, उसको आपके शौहर के अंदर से निकालने के लिए आपको इस देवर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप मुझसे डील कर लें, आपका फायदा है। तैमूर की बात सुनते एक सेकंड के लिए तो अनफाल का सांस रुका था कि यकीनन सिकंदर नाराज है। और ये बात तैमूर को सच में पता थी कि सिकंदर अनफाल के जाने से कितना डिस्टर्ब हुआ है। उसे ये भी पता था कि अब वो अनफाल से नाराज भी होगा, इसलिए तो वो अनफाल से डील कर रहा था। हम कहेंगे सिकंदर से। चलें फिर, मतलब डील डन। तैमूर की बात सुनते अनफाल ने हाँ में सर हिलाया था। वैसे अगर आप जाकर खाना बनाएंगी तो प्लीज बिरयानी जरूर बनाइएगा भाभी। आपके हाथ की बहुत पसंद है मुझे, कब से खाई नहीं है। जाते हुए एक और फरमाइश। उसे थोड़ा सुकून तो करने दो, थक कर आई है। तैमूर की बात सुनते दादी जान ने उसे टोका था। कोई बात नहीं दादी जान, वैसे भी बैठ कर इतना सफर किया है, हम बना लेंगे। ये हुई ना अच्छी भाभी वाली बात। तैमूर हंसता हुआ बाहर चला गया था, मतलब देवर भाभी की अच्छी बन गई थी। अनफाल ने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाया था। सभी खाने पर आ चुके थे। नहीं आया था तो सिकंदर शाह नहीं आया था। अनफाल ने तैमूर की फरमाइश पर बिरयानी बनाई थी और उसके साथ कबाब भी बनाए थे। बिरयानी तैमूर और सिकंदर दोनों को ही बहुत पसंद थी। और फिर जिस दिन से अनफाल ने बनानी स्टार्ट की थी, तैमूर को तो कुछ ज्यादा ही पसंद होने लगी थी। हमारी अनफाल के हाथ में टेस्ट ही इतना था। तैमूर तो फरमाइश कर कर उससे बिरयानी बनवाता था। सिकंदर ने कभी डायरेक्टली नहीं कहा था, लेकिन उसे भी अनफाल के हाथ लगने के बाद बिरयानी पहले से ज्यादा पसंद थी। अस्सलामुअलैकुम।
अभी किसी ने खाना स्टार्ट नहीं किया था जब सिकंदर की आवाज सबके कानों से टकराई थी। और यहाँ अनफाल मैडम का दिल सूखी स्पीड पर धड़का था। उसकी तो टांगे, हाथ, पांव सब कांप रहे थे। काफी दिनों बाद देखा था उसने सिकंदर को। उसकी भारी आवाज सीधा दिल में उतरी थी। सलाम करते ही सिकंदर की नजर अनफाल पर पड़ी थी, जो उसे ही देख रही थी। पहले तो सिकंदर टेबल पर जा रहा था, लेकिन जैसे ही अनफाल को देखा था, उसके कदमों ने रुख बदला था। नाराज था भाई हमारा सिकंदर। कहाँ जा रहे हो बेटा? दादी जान ने उसे अपने कमरे की तरफ जाते देख पीछे से आवाज लगाई थी, तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनी है और यकीन करो भाभी ने बहुत मजे की बनाई है। दादी के बाद तैमूर ने जानबूझकर मुंह में बिरयानी का चम्मच डालने के बाद बाकायदा प्लेट हाथ में उठाए सिकंदर को दिखाकर कहा था, कहा था या चढ़ाया था, ये तो तैमूर ही जानता था। तैमूर के बोलने पर सिकंदर ने गहरी नजर अनफाल पर डाली थी, जो अब ऐसे भीगी बिल्ली बनी खड़ी थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। मुझे भूख नहीं है, बस कर दो। बिरयानी हो और तुम्हें भूख ना हो, ये हो ही नहीं सकता। नखरे नहीं करो, आ जाओ। तैमूर ने फिर उसे एक दफा रोका था, लेकिन सिकंदर उसको सुन्नी करता वहां से चला गया था। सिकंदर को ऊपर जाते देख अनफाल ने थूक निकला था। मतलब साफ था उसका शौहर अब बहुत नाराज है। अब ऐसी हालत में अनफाल उसके कमरे में कैसे जाएगी? जान ना चली जाए हमारी अनफाल की। जाओ बेटा, सिकंदर को कपड़े निकाल कर दो, शायद वो फ्रेश होगा तो तबीयत सही हो जाएगी। दादी जान ने जानबूझकर अनफाल को ऊपर भेजा था, और सच में ऊपर ही भेज दिया था क्योंकि अनफाल को तो अपनी मौत ही नजर आ रही थी। जी, उसने ये जी कैसे कहा था, उसे ही पता था। जाओ बेटा, सिकंदर को कपड़े निकाल कर दो, शायद वो फ्रेश होगा तो तबीयत सही हो जाएगी। दादी जान ने जानबूझकर अनफाल को ऊपर भेजा था, और सच में ऊपर ही भेज दिया था क्योंकि अनफाल को तो अपनी मौत ही नजर आ रही थी। जी, उसने ये जी कैसे कहा था, उसे ही पता था। अनफाल मुर्दा कदमों के साथ जैसे तैसे करते कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत कौन दे। हैंडल पर हाथ रखते ही इंतहा थी उसके हाथ कांपने की। या अल्लाह प्लीज, सिकंदर नहा रहे हों। दिल में दुआ की गई थी ताकि वो जल्दी से कपड़े बेड पर रखकर भाग आए। धड़कते दिल के साथ अनफाल मलिक ने आखिर दरवाजा खोला था। थोड़ा सा अंदर जाते इधर उधर देखा तो सिकंदर कहीं नहीं था, बस कमरे में उसके परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। उफ, ये खुशबू अनफाल मलिक की जान बसती थी। शुक्र था वो नहा रहा था। अनफाल ने जल्दी से आगे बढ़ते सिकंदर के लिए
सेकंड कलर की कमीज शलवार निकाली थी। वो जैसे कपड़े निकालकर बेड पर रख रही थी, पीछे वॉशरूम का दरवाजा खुला था और यहाँ कोई अनफाल मुल्क से पूछे उसकी क्या ही हालत थी। उसके तो पसीने ही छोड़ गए थे। दिल था कि हलक में धनक रहा था। सिकंदर जो अपनी धन में बाहर आया था, अनफाल को देखते 1 सेकंड के लिए रुका था। लेकिन फिर उसे इग्नोर करते। अपने कपड़े निकालने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ा था। अनफाल ने धड़कते दिल के साथ पीछे मुड़कर देखा था तो सिकंदर ने अपनी कमर के गिर्द सफेद टॉवल लपेट रखा था। चेहरे पर फुल संजीदगी लिए वो अपने कपड़े निकाल रहा था। सिकंदर, हमने कपड़े निकाल दिए हैं आपके, अनफाल ने हिम्मत करते सिकंदर को बोला था। उसकी बात पर सिकंदर ने उसे ऐसी नजरों से देखा था जैसे अभी जलाकर भस्म कर देगा। लेकिन फिर वो अलमारी से कपड़े निकालने लगा था। अपने लिए ब्लैक सूट निकालते उसने दरवाजा ठक से बंद किया था। सिकंदर, हम आना चाहते थे लेकिन अनफाल के बोलने पर सिकंदर ने उसे मुड़कर देखा था। कोई बात की मैंने तुमसे? पूछा तुमसे कि क्यों नहीं आई थी? वो अपने कपड़े सोफे पर फेंकता अनफाल की तरफ आया था, जिसकी शक्ल ऐसी थी जैसे रूह कब्ज की जा रही हो उसकी। सिकंदर के अपने पास आने पर अनफाल पीछे हुई थी। लेकिन पीछे बेड होने की वजह से वो बेड पर जा गिरी थी। सिकंदर ने झुकते उसके इर्द गिर्द बाजू रखते उसकी आंखों में अपनी आंखें गारी थीं। बोलो, कोई सवाल क्या मैंने तुमसे पूछा? तुमसे क्यों नहीं आई तुम? अपना सांस रोके। वो सिकंदर के हर सवाल पर सिर्फ ना में सर हिला रही थी। तुम्हारे आने जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अनफाल मलिक। और रही बात अपना ख्याल रखने की, तो तुमसे बेहतर तरीके से अपना ख्याल रख रहा था और अब भी रख रहा हूं। उसने एक एक लफ्ज कोच बातें कहा था। क्यों? तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी रुक गई थी? आशकाश वो एक ही दिन में वापस आ जाती। काश के वो गई ही ना होती, तो आज उसकी ये खुशफहमियां तो ना टूटती। सिकंदर उसकी आंखों में आंसू देखते उसके ऊपर से उठा था। ड्रेसिंग रूम में जाते उसने ठक से दरवाजा बंद किया था। अनफाल ने ड्रेसिंग रूम के बंद कमरे को देखा था। फिर वहां से उठती नीचे जाने लगी थी। जब सिकंदर ब्लैक ड्रेस पहने बाहर आया था, आइंदा से मेरे किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी तुम। अब चाहे माँ बाप के घर एक दिन जाओ या 1 महीना, सिकंदर शाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने दिल की बुड़ास निकालते सिकंदर ने परफ्यूम की पूरी बोतल अपने ऊपर छिड़की थी। अनफाल उसे भीगी नजरों से देखती वहां से चली गई थी।
फेंक कर परफ्यूम की बोतल ड्रेसिंग टेबल पर मारी थी सिकंदर शाह ने। अनफाल नीचे आई तो सब खाना खा चुके थे। बड़े सभी अपने कमरों में चले गए थे। सिर्फ तैमूर शाह था जो हॉल में बैठा था। अनफाल के नीचे आने के बाद सिकंदर तेज तेज कदम उठाता नीचे आया था और अनफाल के पहलू से गुजरते वो बाहर की तरफ जा रहा था। ओए बात सुन, तैमूर ने सूफा छोड़ते सिकंदर को रोका था। कहाँ जा रहा है? सिकंदर के बाजू से पकड़ते तैमूर ने उसका रुख अपनी जानिब किया था। अनफाल के चेहरे से और सिकंदर के हाव भाव से लग रहा था कि सिकंदर अनफाल से शदीद नाराज है। डेरे पर जा रहा हूं, कोई काम है? सिकंदर ने संजीदा चेहरा लिए तैमूर से कहा था, सुबह भी तुमने नाश्ता नहीं किया और अभी ऐसे खाना खाए बगैर जा रहे हो? बैठो, खाना खाओ। भाभी सिकंदर के लिए खाना ले आईं। कोई जरूरत नहीं उसकी। अनफाल जाने लगी तो सिकंदर ने उसे पीछे से रोका था। और हाँ, तुम्हें मेरी बीवी बनने की जरूरत नहीं है। सिकंदर तैमूर को आंखें दिखाते उसका हाथ अपने बाजू से हटाया था और फिर उन दोनों को वहीं छोड़ते वहां से निकल गया था। अरे आप क्यों उदास हो रही हैं? अपनी छोटी सी जान पर जुल्म न करें। आपका भाई है ना, खाना ले आए आप सिकंदर के लिए। हम डेरे पर चल रहे हैं। लेकिन भाई सिकंदर नाराज होंगे। आप खाना ले आए। तैमूर के कहने पर अनफाल किचन में खाना लेने चली गई थी। अब पता नहीं क्या करने वाला था तैमूर। अनफाल खाना लेकर आई तो तैमूर गाड़ी में बैठ चुका था। अनफाल गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलती बैठी थी। गाड़ी स्टार्ट करते दोनों डेरे के लिए निकले थे। डेरे के गेट के सामने तैमूर ने गाड़ी को ब्रेक मारी थी। उतरे भाभी, आपकी मंजिल आ गई। अनफाल गाड़ी से खाना निकालते बाहर आई थी। आप अंदर जाएं, मैं यहीं हूं। आप अंदर नहीं चलेंगे? आप दोनों मियाँ बीवी में मेरा क्या काम? और टेंशन नहीं लेनी। सिकंदर आपको डेरे से कम बाहर नहीं फेंकेगा और ना ही अकेला छोड़कर जाएगा। लेकिन अनफाल अभी कोई बात करती जब तैमूर गाड़ी स्टार्ट करता वहां से चला गया था। क्योंकि जमीनों से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की आवाजें खौफनाक मंजर बना रही थीं। हिम्मत करते डेरे के दरवाजे पर हाथ रखते अनफाल ने दरवाजा खोला था। दरवाजे से ही उसे सिकंदर शाह डेरे के बिल्कुल दरमियान में चारपाई पर लेटे नजर आया था। चारपाई के साथ नीचे वाला पंखा चल रहा था। अनफाल ने दरवाजा बंद किया था और आयतुल कुर्सी पढ़ते आगे बढ़ी थी। बहुत जरूरत थी भाई। आगे आई तो सिकंदर बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। उसके दोनों हाथ उसके सर के पीछे बंधे हुए थे। उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो गहरी नींद में है। अब है या नहीं, ये अल्लाह ही जाने।